हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 5 ऑप्शंस दिए गए, जैसे यूपीट्रिपलएससी में 5 ऑप्शन नन ऑफ दीज ही होता है, उसी तरह से इस सेशन को बनाया गया है। पहला ऑप्शन है 1921 में, 1922 में, 1931 में, 1940 में। जो भी लोग बेटा सेशन को देख रहे हो, आप लोग पहले लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करो। बिना कमेंट्स करे हर क्वेश्चन का जवाब देना है। मतलब बेटा वही है ना कि या तो कथा सुन लो या तो शामिल होकर अपना सिलेक्शन ले लो। ध्यान रखो, हड़प्पा सभ्यता की जब चर्चा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में, सन 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ए हमारा सही हो गया। इन विच ईयर वाज हड़प्पा सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी एट 1921। और इन्होंने जिस शहर की खोज की थी उसे हड़प्पा कहते हैं। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को, इस नगरीय सभ्यता को हम लोग हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री मोहनजोदड़ो कंट्री लोकेटेड? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, जो मोहनजोदड़ो की चर्चा करते हैं ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ बेटा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है वर्तमान समय में, अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता। आप लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक, पहले लाइक करो, शेयर करो और इसका कमेंट में जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स नहीं कर रहे हो तो बेटा बहुत गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? सिंधु घाटी, रावी, भोगरा, घग्गर, इनमें से कोई नहीं। देखो, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अर्थात ये किस नदी के तट पे? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अर्थात ये हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी तट पे होना चाहिए? नहीं बेटा, सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये नदी का नाम है रावी नदी के तट पे। ये बेटा क्वेश्चन क्रिएट होता है और बहुत लोगों का गलत भी हुआ है। बहुत लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम से भी जानते हैं, लेकिन नदी का नाम क्या है? किस नदी के तट पे था? ये रावी नदी के तट पे था। अर्थात थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी। इस तरह की गलतियों से बचना है तो प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेशन आपको जोड़ना पड़ेगा, वरना ऐसी बहुत सारी गलतियां आपके साथ लगातार होती रहेंगी और आपका सिलेक्शन दूर होता रहेगा। थर्ड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र हड़प्पा का नगर कौन सा है? हड़प्पा का एक ऐसा नगर जहां पे कैटलेड स्टेशन नहीं है, जहां पे दुर्ग का निर्माण नहीं किया गया। कालीबंगा, चंदवाड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा है क्या, चंदवाड़ो एक औद्योगिक नगर था। जब औद्योगिक नगर था तो वहां पे किसी भी तरह के दुर्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ केवल व्यापारी रहते थे, व्यापार करके चले जाते थे, यहाँ राजा साम्राज्य नहीं रहते थे। इसलिए हड़प्पा का कौन सा ऐसा नगर है जहां दुर्ग का निर्माण नहीं है? तो वो है चंदुहाड़ो। अर्थात चौथे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। फिर से बेटा बता रहा हूं, सबसे पहले सेशन को लाइक करो, अपने बन के विचारों को कमेंट्स करो, और पांचवे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, इस तरह से बेटा लिखो। पांचवे का ए सही हो, ए लिख दो, बी सही है, बी लिख दो, डी सही हो, डी लिख दो, सी सही है, सी लिख दो, ई सही हो, ई लिख दो। लिखो जरूर। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम वेयर वाज द ग्रेट बार्ड डिस्कवर्ड? ग्रेट बार्ड की खोज हड़प्पा सभ्यता से हुई, लोथल से हुई, मोहनजोदड़ो से हुई, बनावली से हुई या इनमें से कहीं नहीं। सबसे बड़ा बाथ गृह विशाल स्नानागार कहां से मिला? विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की एक सार्वजनिक संरचना है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धौलागिरा है, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा या इनमें से कोई नहीं। बस क्वेश्चन इतना है कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थित हड़प्पाई नगर जो है ये सबसे बड़ा है और ये है कहाँ? भारत के हरियाणा में स्थित है। अर्थात सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वेयर वाज द एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड फाउंड? डॉकयार्ड का मतलब क्या है? जहां पे नावों का निर्माण हो रहा हो, जहां बंदरगाह हो, जहां से व्यापार किया जा रहा हो। ऐसे हमें साक्ष्य कहाँ से मिले? सुक्काडोर में, सुरकोटदा में,
लोथल में, बालाकोटा में, या इनमें से कोई नहीं? सातवें का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बेटा कमेंट्स करो कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है। अपने बाकी दोस्तों से शेयर भी करो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी के लिए प्रैक्टिस बैच जो रिपीटर्स हैं उनके लिए, और जो फ्रेशर है उनके लिए 9 द्वार बैच। क्वेश्चन है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य हमें लोथल से देखने को मिलता है, अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? हड़प्पावासी तांबा से अपरिचित थे, ब्रांस से अपरिचित थे, सोना से, लोहे से, या इनमें से कोई नहीं? किस धातु से हड़प्पा नगरवासी परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा नगरवासियों ने बेटा लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का परिचय होता है उत्तर वैदिक काल से। लोहा कब से देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल से। इससे पहले तक लोहे की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लोहे की खोज नहीं हुई थी, अर्थात आठवें का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत प्लॉट फील्ड के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? वेयर वॉज द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड फाउंड? जूते हुए खेतों के साथ बनावली से देखने को मिला, कालीबंगा से, रोपड़ से, रंगपुर से, या इनमें से कहीं से नहीं? जो बेटा जूते हुए खेत हैं इनका साक्ष्य हम लोगों को कालीबंगा से देखने को मिला। कालीबंगा वर्तमान में कहां से? वर्तमान में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के कालीबंगा में जूते हुए खेतों के प्रमाणिक साक्ष्य देखने को मिले, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर कह रहा है बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा जवाब देना है, सिंधु लिपि किस प्रकार से थी? 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही है, 10वें का ऑप्शन नंबर बी सही, 10वें का सी नंबर सही, 10वें का डी सही है, 10वें का ई सही? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है? दाएं से बाएं लिखी जाती, भाव चित्रात्मक है, पढ़ी जा चुकी है, देवनागरी इनमें से नहीं, पढ़ी तो नहीं जा चुकी है, देवनागरी हिंदी होती है। अब तो बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, या क्या? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को पिक्टोग्राफिक कहते हैं या भाव चित्रात्मक कहते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पे मछली और यू आकार सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, मछली और यू आकार के अक्षरों का ज्यादा प्रयोग किया गया। और ये लेफ्ट टू राइट नहीं, ये बड़ा पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, इस तरह से लिखी जाती थी, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर कह रहा है यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, काश्य नृत्य ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से देखने को मिली? वेयर वॉज द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फिगरिंग फाउंड? हड़प्पा से, चंदुआड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मांडा से, या इनमें से कहीं नहीं? तो याद रखो बेटा, मोहनजोदड़ो में ढलाई विधि से, इसको बेटा ढलाई विधि को हम लोग वैक्स मेथड भी बोलते हैं, निर्मित एक बेटा मोहनजोदड़ो में, कहां से बेटा? मोहनजोदड़ो में ब्रॉन्ज अर्थात कांसे की एक डांसिंग गर्ल्स की मूर्ति देखने को मिली, जो कि ढलाई मेथड से बनाई गई थी या वैक्स मेथड से बनाई गई, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, काले ब्लैक बैंगल्स, सफेद कुआं, महान नगर, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा बेटा काले रंग की चूड़ियों से प्रसिद्ध है, अर्थात काले रंग से प्रसिद्ध है। और बंग देखो, काली मतलब क्या हुआ? ब्लैक रंग, बंगा मतलब क्या? बैंगल्स या चूड़ियों से संबंधित, अर्थात ब्लैक बैंगल, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। 12वें का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो बेटा प्रश्न तो बड़ा प्यारा सा है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? जल्दी से बेटा बताओ, सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल दयामाबाद है, आलमगीरपुर है, मांडा है, शुक्तागडोर है, या इनमें से कोई नहीं? देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस सेशन को दोस्तों का शेयर नहीं किया तो बेटा सबसे पहले तो इसको शेयर भी करो, और जवाब बेटा आपको हर प्रश्न का देना है। 13वें का ए सही है, 13वें का बी सही है, 13वें का सी सही है, 13वें का डी सही है, या 13वें का ई नंबर सही है। प्रश्न पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तरी स्थल बेटा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसको हम लोग जानते हैं चिनाव तट के नाम से। जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाव तट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, अर्थात 13वें का ऑप्शन नंबर बेटा क्या रहा? जल्दी से बेटा बताओ 13वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? कहीं लिखा है क्या बेटा? ना बेटा, ये दामाबाद है, ना अलंग, ना मांडा, ना शुक्तागुड़। उत्तरी स्थल होगा सिंधु घाटी स्थित में चिनाव नदी के तट पर स्थित मांडा। क्या बेटा? चिनाव के तट पर स्थित मांडा,
ऑप्शंस कह रहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, 13वें का सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा वासियों की मुख्य फसलें कौन सी थी? हड़प्पा वाली मुख्य वासी मुख्य रूप से राइस और मक्का की खेती करते थे, गेहूं बाजरे की खेती करते थे, आलू की, शुगर केन की, या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? हड़प्पा वासियों की मुख्य फसल गेहूं और जौ की थी, अर्थात 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, 14 का ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक हड़प्पा स्थल किस राज्य में खोजे गए? स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ पे खोजे गए? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, या इनमें से कहीं नहीं? विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंट? भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा गुजरात में बेटा खोजे गए, अर्थात 15वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आजादी के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बेटा आप लोगों को बताओ, ये सेशन पसंद आ रहा है? ऐसा सेशन और करें या ना करें? क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा राजस्थान में स्थित है, गुजरात में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, पंजाब में स्थित है, या इनमें से कहीं नहीं? धौलावीरा है कहाँ बेटा? गुजरात के कच्छ जिले में, खादिर द्वीप में। कहाँ बेटा? गुजरात के कच्छ जिले में भी चर्चा करें तो खादिर द्वीप में बेटा धौलावीरा स्थित है, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी हमारा सही हो जाता है, गुजरात के कच्छ जिले के खादिर द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की मोहरें मुख्य रूप से किसकी बनी होती हैं? हड़प्पा काल में कांसे की मोहरें बनी होती थी, सेलखड़ी की, तांबे की, लोहे की, या इनमें से कोई नहीं? जो बड़ा हड़प्पा काल की मोहरों की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे सेलखड़ी की बनी हुई मोहरें ज्यादा प्रयोग की जाती थी, 17 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता। अधिकांश हड़प्पाई से मोहरें सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की अस्थियां किस स्थल से मिली? शुरकोटदा में, लोथल में, चंदवाड़ों में, हड़प्पा में, या इनमें से कोई नहीं? आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? तब आपको सदैव बताना है ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, केवल घोड़े की हड्डियां यहाँ मिली हैं एक जगह से, वैसे 3 जगह से मिलती हैं। वेयर फ्रॉम हॉर्स बोन डिस्कवर्ड, एक जगह घोड़े की अस्थियां, घोड़े का स्कल मिलता है। घोड़े की अस्थियां जो है ये सूरकोटदा गुजरात से देखने को मिलती हैं। सूरकोटदा गुजरात में घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात 18वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। प्रश्न है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे? तो सदा जवाब देना है नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से तनिक भी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की नगर योजना किस प्रणाली पर आधारित है? हड़प्पा काल की नगर योजना वृत्ताकार है, ग्रिड आधारित है, त्रिभुजाकार, अनियोजित है, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा मन आपके साथ फालतू में इंटरेक्ट होके बहुत ज्यादा समय व्यतीत करने का नहीं है। मेरा मन है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिनिमम टाइम में कराए जाए, क्योंकि सिलेक्शन आपका क्वेश्चंस पढ़ने से, समझने से, रिवीजन करने से होगा। हमसे बात करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थी, मतलब एक रोड ऐसे, एक रोड ऐसे, एक रोड ऐसे, एक रोड ऐसे जा रही, और इस सिस्टम को बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या बेटा? ग्रिड पद्धति या ग्रिड सिस्टम, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुख्य पूज्य देवता कौन से थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति, वरुण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य पूज्य पुरुष देवता कौन से थे? याद रखो बेटा, मोहर पर ध्यान अवस्था में स्थित त्रिमुखी पुरुष को पशुपति, जिनको बेटा पशुपति महादेव कहते हैं, इनका मुख्य उल्लेख हुआ है, अर्थात यही उनके मुख्य पुरुष पूज्य देवता थे, अर्थात 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा वह है, यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे? कॉटन को ये सिंडल कहते थे, कॉटन कहते थे, मेलुहा कहते थे, रेशम कहते थे, या इनमें से कहीं नहीं? सिंधु क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। यूनानी में कपास को क्या कहा जाता? सिंडन, अर्थात 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा
अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, सुरतगोई से, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, फायर अलर्ट्स वाज डिस्कवर्ड एट विच स्टेट्स? तो अग्निकुंड के बेटा साक्ष्य हमें कालीबंगा और लोथल दो जगह से देखने को मिलते हैं, अर्थात कालीबंगा और लोथल। ऑप्शंस कह रहा 22 का ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, 50 लाख, या इनमें से कहीं नहीं? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस बेटा प्रश्न को समझना, कुल क्षेत्रफल कितना था, टोटल एरिया पूछ रहा, और इससे पहले लगभग का सिंबल बनाए, तो लगभग की वजह से हम लोग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर टिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे यही वाला सिंबल ना बना होता ये लगभग का, तो लगाते इनमें से कोई नहीं। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। 23 का ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तरीका होता है समझने का कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, हमें जवाब क्या देना है, और उस जवाब का सही आंसर्स क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपको सही जवाब देना। अगला प्रश्न है, रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ व्यास नदी पे है, सतलज नदी पे है, रावी नदी पे है, झेलम नदी पे है, या इनमें से कहीं नहीं? तो रोपड़ जो पंजाब में है ये बेटा सतलज नदी के तट पे स्थित है। 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, रोपड़ किस नदी पे है? सतलज बेटा सतलज नदी पे है। रोपड़ जो वर्तमान समय में पंजाब में स्थित है, ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, ईंट पर बिजली का पीछा करते कुत्ते के निशान कहाँ पाए गए? हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, चंदुहाड़ो में, लोथल में, या इनमें से कोई नहीं? कहाँ पर ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान है? हड़प्पा नगर में, मोहनजोदड़ो नगर में, चंदुहाड़ो में, लोथल में, या इनमें से कहीं नहीं? तो यहाँ तो बेटा चंदुहाड़ो में ईंट पर कुत्ते व बिल्ली का पीछे करते हुए पाद्य चिन्ह है, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब एक बात ध्यान रखो कि अगर आप फ्रेश रिपीटर स्टूडेंट्स हैं, आपने पेट इससे पहले दिया हुआ है या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी करती है, सिलेबस आपको पढ़ा हुआ है, तो बेटा आपको प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहिए। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो बेटा आप लोगों को नवद्वार बैच से जुड़ना चाहिए। दोनों बैच आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं, जिससे इच्छा उससे जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ ये एक सेशन है जिसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, सिंधु लिपि में कुल कितने मूल चिन्ह थे? सिंधु लिपि में 50 से 100 मूल चिन्ह है, 250 से 400 मूल चिन्ह है, 600 से 800, 1000 से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो सिंधु लिपि में या ये जो पेक्ट्रोग्राफी लिपि में लिखी गई, इसमें लगभग 250 से 400 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब ये चिन्ह क्या कह रहे हैं इसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं, क्योंकि अभी पढ़ी नहीं जा सकी। 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मातृ देवी और मृड मूर्तियों सबसे अधिक कहां से मिली है? फ्रॉम वेयर द मैक्सिमम मदर गॉडेस फिगरिंग फाउंड्स? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, शुरकोटदा से, इनमें से कहीं नहीं? कहाँ पे बेटा मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति सबसे ज्यादा देखने को मिली? तो मिट्टी की सबसे ज्यादा मूर्ति हम लोग को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से देखने को मिली, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ रहा है वो है, दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति कहाँ देखने को मिली? बियर्डस प्रिस्ट की स्टैचू कहाँ देखने को मिला? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, बनावली में, या इनमें से कोई कहीं नहीं? दाढ़ी वाले पुरोहित की चर्चा करें तो इनकी मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। दाढ़ी, और ये है क्या, ये बेटा शॉल ओढ़े हुए दाढ़ी वाले पुरोहित हैं जिनकी मूर्ति हम लोग बेटा मोहनजोदड़ो से देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित हड़प्पा स्थल कहाँ कौन से हैं?
अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा के स्थल कहाँ पे हैं? गुंडीगाक, सोर्तगुई, सुक्ताडोर, कुंतांसी, हुलास या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ अफगानिस्तान में हड़प्पा के कौन से नगर स्थित हैं? तो अफगानिस्तान में गुंडीगाक और सोर्तगुई स्थित हैं, दोनों को याद रखना, गलती से मत भूल देना। और ये मुख्य रूप से बेटा व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है बेटा, ये थे व्यापारिक केंद्र। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अफगानिस्तान में कौन से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक केंद्र स्थित थे? तो गुंडीकाक व सोर्तगुई। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है वह है नाप तौल की मानक इकाइयों का मुख्य अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता में नाप तौल की मुख्य इकाइयों का मापन क्या था? What was the primary ratio of हड़प्पन वेटेज? मल्टीपल ऑफ 2, 8 का गुणांक, 16 का गुणांक, 32 का गुणांक या इनमें से जैसे बेटा आजकल हम लोग करते हैं 100 ग्राम, 100, 10, 100, 1000 ग्राम, तो इस तरह से हम लोग 10 का गुणांक प्रयोग करते हैं। पहले बेटा हड़प्पा सभ्यता में ये 16 के गुणज में होता था। क्या बेटा? 16 के गुणज या 16 के गुणांक में होता था। इसी को हम लोग बाइनरी डेसिमल पे भी आधारित था, अर्थात ऑप्शन कह रहा 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र को मगन कहा जाता, दिलमोन कहा गया, मेलुआ कहा गया, सिंडन कहा गया या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ मेसोपोटामिया या सुमेर। बेटा क्या कहा गया कि मेसोपोटामिया या सुमेर के लेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया। सुमेरियन क्षेत्र हो या बेटा आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा मेसोपोटामिया या सुमेरियन क्षेत्र में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया, इसीलिए इसे हम लोग मेलुहा सभ्यता नाम से भी जानते हैं। 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलावीरा कितने भागों में विभाजित नगर था? धौलावीरा 2 भागों में विभाजित नगर था, 3 भागों में विभाजित नगर है, 4 भागों में विभाजित नगर है या अविभाजित है, सिंगल यूनिट था या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा की जब भी चर्चा करेंगे तो 3 भागों में विभाजित नगर था। 3 भाग कौन कौन से? दुर्ग, मध्य का नगर और निचला नगर। दुर्ग क्षेत्र, मध्य का नगर और निचला नगर 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। 32 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा ईंटों का अनुपात क्या था? हड़प्पा की ईंटों का अनुपात 1:2:3 था, 4:2:1 था, 2:3:4 था, 5:3:1 था या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा काल की मानक ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था, 4:1:1 में, अर्थात 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेडियम और 10 चिन्हों का सूचना पट कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में फ्रॉम वेयर वर अ स्टेडियम एंड 10 साइंस बोर्ड फाउंड्स। जल्दी से बड़ा कमेंट्स करो। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ती हैं क्योंकि जब इंसान आप 2023 का पेपर देखोगे डीप एग्जाम्स था, तो ये डीप प्रश्न ये है कि स्टेडियम और 10 चिन्हों वाला सूचना पट कहाँ देखने को मिलता है? लोथल में, कालीबंगा में, धौलावीरा में, राखीगढ़ी में या इनमें से कहीं नहीं। तो स्टेडियम और 10 चिन्हों वाला जो सूचना पट है ये धौलावीरा में देखने को मिलता है, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का बना हल टेराकोटा प्लॉग कहां से मिलता है? मिट्टी का हल बेटा कालीबंगा से देखने को मिला, बनावली से, मित्ताथल में, दायमाबाद में या इनमें से कोई नहीं। मिट्टी का जो बना हुआ हल है ये हम लोगों को बनावली से देखने को मिलता है, बनावली में, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। बनावली कहाँ है बेटा? वर्तमान समय के हरियाणा क्षेत्र में। हरियाणा के बनावली में मिट्टी के हल का खिलौना देखने को मिलता है, 35 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा अगर आप सभी लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो बेटा प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाना। एप्लीकेशन के अंदर लिंक लगा हुआ है, छोटा सा नॉमिनल सी फीस होगी, उस फीस के बल पे हमारे यहाँ की कुछ चीजें सुचारू रूप से संचालित हो पाएंगी। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं तो बड़ा यूट्यूब है, लेकिन बड़ा प्रैक्टिस जब तक एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं करेंगे तब तक मजा भी नहीं आएगी। प्रश्न है सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के तट पे है, यमुना नदी के तट पे है, गंगा नदी के तट पे है, शारवती नदी के तट पे है या इनमें से कहीं नहीं। जल्दी से बड़ा कमेंट्स करके बताओ कि आलमगीरपुर
किस नदी के तट पे स्थित है? तो बेटा मेरठ में स्थित आलमगीरपुर पर्वत जो है, ये आलमगीरपुर जो स्थल है ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और साथ ऑप्शंस क्या रहा, 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है बेटा। सुमेलित करो, हड़प्पा सभ्यता की खोज शाहनी ने की, दयाराम साहनी। एमजेडी मोहनजोदड़ो की खोज बनर्जी ने की, चटर्जी बनर्जी। लोथल की खोज बेटा राव जी ने की, चंदवाड़ा की खोज मजुमदार ने की। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर एक ही हमें सही लग रहा है, तो ए पे ही टिक लगा दो। 37 का ऑप्शन नंबर ए ये जल्दी मिल गया बेटा। ऐसे हड़प्पा की खोज बनर्जी नहीं की थी, हड़प्पा बिस्ट नहीं की थी, हड़प्पा की सभ्यता राव ने नहीं की थी। इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ए नंबर सही हो चुका है हमारा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य आक्रमण पर द्वारा पतन का सिद्धांत किसने दिया? हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्य आक्रमण की वजह से हुआ। यह सिद्धांत रॉबर्ट रिक्स ने दिया, एसटी लैम्ब्रिक ने दिया, व्हीलर एंड गार्डनर ने दिया, जॉन मार्शल ने दिया, या इनमें से कोई नहीं। किसने बेटा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण आर्य आक्रमण बताया? तो आर्य आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने बताया, अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी तांबा मुख्य रूप से कहां से प्राप्त करते थे? फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पा मेनली इंपोर्ट कॉपर? कॉपर का इंपोर्ट कहां से होता था? मेसोपोटामिया से होता था, खेतड़ी या ओमान से होता था, अफगानिस्तान से होता था, दक्षिण भारत से होता था, या इनमें से कहीं से नहीं। कहां से बेटा होता था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो ये देखो बेटा, तांबा राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से मनाया जाता था। खेतड़ी बेटा कहां स्थित है? राजस्थान के खेतड़ी और ओमान से इंपोर्टेड था, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और भविष्य में पूछा भी जाएगा। पेट 26 की तैयारी करें तो इस क्वेश्चन को बेटा नोट बना के रख लो। युग्म समाधान डबल बैरियर के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से, लोथल या कालीबंगा से, शूरकोटदा से, मोहनजोदड़ो से, इनमें से कहीं नहीं। कहां से बेटा युग्म समाधान के साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो एक साथ बरी करने के जो साक्ष्य हैं ये बेटा हम लोगों को लोथल और कालीबंगा से देखने को मिलता है, अर्थात 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की भूसी के अवशेष कहां से मिलते हैं? धान की भूसी के अवशेष हम लोगों को कालीबंगा से देखने को मिले, रंगपुर और लोथल से देखने को मिले, रोपड़ से, सूरकोटदा से, या इनमें से कहीं नहीं। कहां पे बेटा धान की भूसी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं? तो प्रश्न याद रखना, धान की भूसी के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से देखने को मिलते हैं, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दायमाबाद किस राज्य में है व किस नदी के तट पे स्थित है? दायमाबाद गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, एमपी राज्य में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान में लूनी नदी के तट पर स्थित है, या इनमें से कहीं नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, जो दायमाबाद है ये महाराष्ट्र में स्थित है और प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, ये बेटा हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं ताकि टॉपिक वाइज हमारा कवर हो जाए। रात में बेटा एक बेटा डिटेल सेशन भी कवर करेंगे। हड़प्पाई मकानों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? हड़प्पा काल के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, अंदर की गलियों में खुलते थे, पिछवाड़े के बैकयार्ड में खुलते थे, रिवर साइड्स में खुलते थे, या इनमें से कहीं नहीं। तो शोरगुल, धूल वगैरह सबसे बचाव के लिए हड़प्पा काल के जो सभ्यता के दरवाजे थे ये अंदर गलियों की ओर खोलते थे, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, अर्थात 43 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। धूल शोर से बचाव हेतु दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खुलते थे, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। जहां मुख्य सड़क में खुलते हैं तो वो अपवाद कभी पूछ लो तो याद रखना, लोथल इसका एक अपवाद भी है। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता वर्षिप और पशुपति की पूजा करते थे, बिल्कुल सही। त्रिवर्ग से वृक्षों की पूजा देखते हैं, भव्य मंदिरों का नहीं बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रांड मन टेम्पल्स नहीं थे, केवल पूजा करते थे, लेकिन पूजा किसी भव्य मंदिर में नहीं होती थी। ताबीजों में विश्वास बिल्कुल बेटा करते थे। इनमें से कोई नहीं, मिल गया बेटे का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 44 का सी बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त R37 क्या है? R37 एक
अन्नागार है जहां अन्न रखा जाता है, कब्रिस्तान जहां दफनाए जाते थे, स्नानागार जहां स्नान किया जाता था, सिक्का, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो R37 है, R37 एक कब्रिस्तान है। क्या है बेटा? कब्रिस्तान है, अर्थात 45 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु मूर्तियां बनाने की मुख्य तकनीक क्या थी? धातुओं की मूर्ति नक्काशी बनाई जाती थी, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग होती थी, क्ले मोल्डिंग उससे बनाई जाती थी, हथौड़ा विधि, या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा काल में धातु की मूर्तियां मुख्य रूप से किस तरह से बनाई जाती थी? तो धातुओं की मूर्ति लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट वैक्स कास्टिंग द्वारा बनाई जाती थी, अर्थात 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ व ढाल के लिए प्रसिद्ध सनौली किस राज्य में स्थित है? सनौली हरियाणा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, पंजाब में स्थित है, गुजरात में स्थित है, या इनमें से कहीं नहीं। तो याद रखो बेटा, रथ व ढाल के लिए हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध सनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। कहाँ बेटा? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 47 का बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लिपस्टिक व प्रसाधन बॉक्स, लिपस्टिक एंड कॉस्मेटिक आइटम्स बॉक्स कहाँ पे देखने को मिलता? मोहनजोदड़ो में, चंदुहाड़ों में, राखीगढ़ी में, लोथल में, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो, चंदुहाड़ो जो है वो सौंदर्य प्रसाधन का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा सौंदर्य प्रसाधन कहां से देखने को मिले? चंदुहाड़ो से। तो चंदुहाड़ो में बेटा लिपस्टिक और प्रसाधन बॉक्स देखने को मिला, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। और बेटा एक बात ध्यान रखना, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ ही साथ अगर दोस्तों को नहीं दिया, दोस्तों को जोड़ा नहीं है अभी तक, उनको भी जोड़ो और हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहरों पर सर्वाधिक अंकित पशु का कौन सा था? विच एनिमल वॉज मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिप्लेक्टेड ऑन द सील? एक श्रृंगी कुबड़ वाला बैल, गाय, घोड़ा, शेर, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में की मोहरों पे सबसे ज्यादा जो गोदा गया वो गोदा गया था एक श्रृंगी कुबड़ वाला बैल, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली हरियाणा में किस जिले में स्थित है? बनावली हरियाणा हिसार में स्थित है, फतेहाबाद में स्थित है, जिंद में स्थित है, रोहतक में, या इनमें से कहीं नहीं। जो बनावली हरियाणा है वो हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहा। एक चीज ध्यान रखो, ये जो प्रैक्टिस बैच है ये रिपीटर्स स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूपीट्रिपल के इससे पहले एग्जाम्स दिया हुआ है, साथ ही साथ किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ केवल और केवल एमसीक्यूज मिलेंगे, आप लोगों को टेस्ट पेपर मिलेगा। एमसीक्यूज बेटा कैसे रहेंगे? जे टॉपिक वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज के साथ फुल मॉक टेस्ट भी रहेगा। साथ ही साथ 9 द्वार बैच जो है वो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, इसमें डिटेलिंग प्लस एमसीक्यूज दोनों देखने को मिलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स वैसे ही जरूरत, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करेंगे तभी आपके 99 मार्क्स आएंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जो 99 मार्क्स चाहता है वो प्रैक्टिस बैच को कंप्लीटली बेटा जोड़ दो, 99 प्लस परसेंटाइल में आपको ले आऊंगा। और यहाँ पर बेटा आपको 90 तक ही मिलेगा, क्योंकि डिटेल पढ़ने में भी टाइम लगेगा चीजें। साथ ही साथ ये सभी चीजों बैच कैसे लेना वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी मार्ग परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द शिफ्टिंग रिवर कोर्स थ्योरी ऑफ डिक्लेन? एस.टी. लैम्ब्रिक ने दिया, साथ एम.एस. वत्स ने दिया, जॉन मार्शल ने दिया, कुवर कैंडी ने दिया, डी.पी. अग्रवाल ने दिया, या इनमें से कोई नहीं। नदी ने अपना मार्ग बदल दिया जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसका सिद्धांत लैम्ब्रिक और वत्स ने दिया, अर्थात 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, लोथल में मिली फारसी मोहरें क्या दिखाती हैं? व्हाट डू पर्सियन सेल्स ऑफ लोथल सिग्निफिकेंस? तो बेटा लोथल में अलग अलग तरह की मुद्राएं मिली, इसी में बेटा वहां से फारसी मुद्राएं भी मिलती। ये क्या दिखाते कि लोथल एक धार्मिक केंद्र था, सीधा समुद्री अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, विदेशी आक्रमण हुआ या फारसी शासक हुआ। तो विदेशी आक्रमण होगा तो उस दौरान केवल मुद्राएं नहीं आएंगी बल्कि शासक एवं शासक के कुछ इक्विपमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। वहां फारसी शासन होता तो फारस की चीजें भी देखने को मिलती। धार्मिक केंद्र में धर्म से रिलेटेड चीजें जैसे मूर्ति पूजन वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलती। लेकिन क्या था, फारस के साथ डायरेक्ट व्यापार होता था, जिस वजह से फारसी मुद्रा जो है, फारसी मोहरें हैं, वो लोथल से देखने को मिली। अर्थात 52 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया, मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य कहां पे मिले हैं? वेयर वॉज ह्यूमन बरीड विद अ डॉग डिस्कवर्ड? रोपड़ में,
कालीबंगा में, बनावली में, सूताडोर में, या इनमें से कहीं नहीं। कहाँ पे बेटा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये साक्ष्य बेटा हम लोगों को रोपड़ में देखने को मिले, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। पंजाब के रोपड़ में स्वामी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कॉटन क्लोथ इम्प्रेशन रिमेन्स वेयर फाउंड एट? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, चंदुहाड़ो से, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा मोहनजोदड़ो में चांदी के पात्र और चांदी के पात्र के साथ तांबे के चाकू, चांदी के पात्र और सूती कपड़ा लिपटा हुआ मिला है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या रहा? 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतांसी और प्रभास पाटन किस राज्य में स्थित है? कुतांसी और प्रभास पाटन महाराष्ट्र में स्थित है, गुजरात में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, या इनमें से कहीं नहीं। कुतांसी और प्रभास पाटन कहाँ पे स्थित है? ये दोनों गुजरात के तटीय क्षेत्र में बंदरगाह में स्थित हैं, अर्थात 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में उन्नत जल निकासी एडवांस ड्रेनेज ये बड़ा सिस्टम वहां पाया जाता था, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं है। समृद्ध व्यापार था, ये भी बिल्कुल सही है। महिलाओं का उच्च स्थान था, ये भी सही है। स्पष्ट चार वर्ण व्यवस्था नहीं बेटा, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था अभी तक स्पष्ट नहीं हुई थी। इनमें से कोई नहीं मिल गया बेटा। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 56 का डी नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको ध्यान से देखना है, हड़प्पा के बाट किस पत्थर से बनते थे? हड़प्पा काल के बाट बेटा ग्रेनाइट पत्थर के बने होते थे, चट या अगेट पत्थर के बने होते थे, संगमरमर के बने होते थे, चूना पत्थर से बने होते थे, या इनमें से किसी के नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा के बाट किसके बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में जो बाट थे वो बेटा चट व अग्नीट पत्थर के बने होते थे, अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। बाट मुख्य रूप से इनका बाटों का आकार घनाकार होता था जो चट नामक कठोर पत्थर से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में स्नानागार सबसे बड़ा था, विशाल अन्नागार सबसे बड़ा था, या बेटा सभा भवन सबसे बड़ा था, प्रीस्ट पुरोहित भवन था, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो विशाल अन्नागार थी जहां अन्न का भंडार किया जाता था, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलों से जुता तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ, दायमाबाद से, कालीबंगा से, हुलास से, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा याद रखो बैलों से जुड़ा हुआ तांबे का रथ जो है वो दायमाबाद से प्राप्त होता है, अर्थात 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। दायमाबाद से धातु का बना हुआ रथ चालक की मूर्ति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा दायमाबाद कहाँ पे है? दायमाबाद वर्तमान समय के महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वुडन ड्रेन कहां पे देखने को मिले? लकड़ी के नाली मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, चंदुहाड़ो से, या इनमें से कहीं नहीं। तो जो लकड़ी की नाली के साक्ष्य हैं ये बेटा कालीबंगा में मिले हैं और ये लगभग अपवाद हैं। बाकी जगह बेटा कहाँ पे मिलते थे? बाकी जगह हम लोगों को जो नाली थी वो ईंटों की बनी होती थी, लेकिन कालीबंगा में लकड़ी की बनाई गई, अर्थात 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहाना पुरास्थल किस कारण प्रसिद्ध है? वाई बिरहाना साइट फेमस? बिरहाना साइट्स बेटा सबसे दक्षिणी बिंदु है इसलिए प्रसिद्ध है, सबसे ओल्डेस्ट हड़प्पा की साइट है C14 के नाम से, सबसे बड़ा बंदरगाह है, सोने के सिक्के यहाँ से मिले, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखो जो बिरहाना है वो सबसे प्राचीनतम हड़प्पा स्थल है, इस वजह से प्रसिद्ध है, अर्थात 61 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरतगोई से किस सिंचाई साधन के साक्ष्य मिले? सुरतगोई से जलाशय के साक्ष्य मिले, नदियों के साक्ष्य मिले, नहरों के साक्ष्य, नलकूपों के, या इनमें से किसी के नहीं। तो सुरतगोई अफगानिस्तान से बेटा सिंधु काल की नहरों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, अर्थात 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है, हड़प्पा डिड नॉट यूज आयरन वेपन्स। हड़प्पा काल में लोहे के हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता था। बात बिल्कुल सही है। रीजंस है, IVCT वाज अ पीसफुल ब्रोजन एज ट्रेडिंग सोसाइटी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो शांतिपूर्वक कांस्ययुगीन ट्रेड सिविलाइजेशन थे, व्यापारिक सोसाइटी थी। यहाँ पे लोहे की खोज ही नहीं हुई थी, तो इसका जवाब भी सही है। अर्थात बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर ए एस एक्सप्लेन्स सही, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्ता डोर किस नदी के तट पर स्थित है? सुक्ता डोर जो है वो दार्श नदी पर स्थित है, सिंधविन नदी पर स्थित है, हकरा नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है, या इनमें से कहीं नहीं। जो सुक्ता डोर है ये बड़ा दार्श नदी पर स्थित है, अर्थात 64 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरों पे किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? मोरों पे एक संगी बैल का अंकन नहीं मिलता। बेटा बिल्कुल मिलता है, ये बात तो गलत हो गई। या बेटा यहाँ हाथी और बाघ का अंकन नहीं मिलता है, गाय और घोड़े का नहीं मिलता है, या गैंडे और भैंस का नहीं मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सबसे ज्यादा तो एक संगी बैल के देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा बेटा गाय और घोड़े का चित्रण तो कहीं पर भी नहीं देखने को मिला, घोड़ा तो प्राप्त ही नहीं हुआ, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार के 6 बट्टे एक साथ कहाँ मिले? कुम्हार के 6 बट्टे लोथल में देखने को मिले, चंदुहाड़ों में देखने को मिले, कालीबंगा में, कोटदीजी में, या इनमें से कहीं नहीं। तो बेटा कुम्हार के जो 6 भट्टे हैं ये मुख्य तौर पे चंदुहाड़ों में देखने को मिलते हैं, अर्थात 66 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्त देवी को मुख्य रूप से किस रूप में पूजा जाता है? मार्त देवी को योद्धा देवी के रूप में पूजा जाता है, वॉरियर्स गॉडेस के रूप में, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी उर्वरता की देवी के रूप में, डांसिंग गॉडेस नर्तकी की देवी के रूप में, गॉडेस ऑफ वेल्थ धन की देवी के रूप में, या इनमें से किसी ने किसके रूप में पूजा जाता है? जो मार्त देवी की मूर्ति है इनको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता है, पृथ्वी या उर्वरता अर्थात जन्म देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। 67 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है बेटा, धौलावेरी 3 टायर का था, मतलब धौलावेरी में धौलागिरी में 3 निवास करने के स्थल थे। सेकेंड बेटा लोथल गोदीवाड़ा मतलब लोथल जो था बंदरगाह था, कालीबंगा में जुते हुए खेत देखने को, प्लॉट फील्ड जुते हुए खेत देखने को मिले, MJD मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ देखने को मिला। ऑप्शन बिल्कुल सही है। धौलावीरा में डॉक नहीं बेटा, धौलावीरा में डॉकयार्ड नहीं देखने को मिला, धौलावीरा फील्ड नहीं थी, धौलावीरी ग्रेट बाथ नहीं थे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 68 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, जो हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटदीजी का विनाश किस कारण से माना जाता है? कोटदीजी का विनाश बाढ़ के कारण माना जाता है, भीषण आग के कारण माना जाता है, भूकंप के कारण माना जाता है, या आक्रमण के कारण, या इनमें से कहीं नहीं। तो देखो बेटा कोटदीजी जो है इसका बेटा विनाश जो है वो भीषण अग्निकांड के कारण होता है, अर्थात 69 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, मैसिव अग्निकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मोहर पर कौन सा पशु अंकित है? पशुपति के मोहर पे बेटा कौन सा पशु अंकित है? यहाँ पे बेटा हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस, या 2 हिरण, बिल्कुल सही बेटा ये चीजें अंकित है। लॉयन अंकित नहीं है बेटा, डॉग अंकित नहीं है, पिग अंकित नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन में मिल गया, अर्थात 70 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा का उत्खनन किसने किया था? मांडा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया, JP जोशी ने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया, RS बिष्ट ने किया, इनमें से किसी ने। जो बेटा मांडा का उत्खनन है ये 1982 में जगपति जोशी, JP जोशी, जगपति जोशी और मधुबाला ने किया, अर्थात 71 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुलास किस जिले में स्थित उत्तर हड़प्पा सभ्य स्थल है? हुलास मेरठ जिले में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है, बागपत में स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है, या इनमें से कहीं नहीं। जो बड़ा हुलास है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, अर्थात 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरकोटदा की खोज 1964 में किसने की थी? 1964 में सूरकोटदा की खोज SR राव ने की, जगपति जोशी ने की, अमलानंद घोष ने की, RFA खान ने की, या इनमें से किसी ने नहीं। जल्दी से बेटा बताओ सूरकोटदा की खोज किसने की?
जो सूर्यकोटिता की खोज है ये जगपति जोशी ने की कब? 1964 में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 73 का बी बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिस्टोफेडन लेखन शैली क्या है? ब्रिस्टोफेडन लेखन शैली का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे लिखना, अल्टरनेट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ओनली पिक या संस्कृत। तो बेटा देखो ब्रिस्टोफेडन मतलब होता है आपने इधर से लिखना चालू कि यहाँ तक पहुंचे, फिर यहीं से घूम के लिख के, फिर ऐसे 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 चलता रहता है। ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये अल्टरनेट मेथड पे लिखना, इसको बोलते हैं ब्रिस्टोफेडन। अर्थात 74 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तनपर का मलेरिया या महामारी सिद्धांत किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता पतन का कारण मलेरिया या महामारी का सिद्धांत के यू आर कैनेडी ने दिया, एम आर सानी ने दिया, व्हीलर ने दिया, शॉर्सन ने दिया, या इनमें से किसी ने नहीं? मलेरिया या जब महामारी का जो सिद्धांत है के यू आर कैनेडी ने दिया, अर्थात 75 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है जिसको बेटा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रमुख स्थल से अग्निकुंड प्राप्त नहीं हुआ है? अग्निकुंड कालीबंगा से नहीं प्राप्त होता है, लोथल से नहीं प्राप्त हुआ, बनावली से, मोहनजोदड़ो से, या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा अग्निकुंड का साक्ष्य हम लोगों को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से नहीं प्राप्त होता है, बाकी जगहों से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी यहाँ ऑप्शन में लिख लेना, कहीं कभी मिल जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे का कुत्ता किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे के कुत्ते के साक्ष्य हमें हड़प्पा से देखने को मिला, लोथल से, चंदवाड़ो से, कालीबंगा से, या इनमें से कोई नहीं? कॉपर डॉग फिगरिंग वाज डिस्कवर्ड एट लोथल, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर हमारा 77 का बी सही हो गया। देखो बेटा आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, ये लर्निंग पोर्शन है जो कि आपको समझना भी होगा। तांबे का कुत्ता कहां से देखने को मिला? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृण मूर्ति टेराकोटा के निर्माण की तकनीक क्या थी? मोम डलाई, चिकोटी पद्धति, सांचा विधि, नक्काशी, या इनमें से कोई नहीं? थोड़ा मिट्टी की मूर्तियों के हाथ पैरों को बनाने के लिए उसे खींच खींच के बनाया जाता है। जैसे बेटा ये मिट्टी ली, इसमें बेटा खींच खींच के बनाया, छेदने खींचने के बोलते हैं चिकोटी मेथड या पिंचिंग मेथड, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जोड़ा सही है? राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी घग्गर में स्थित है, बात बिल्कुल सत्य है बेटा। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी बेटा बात गलत है। दयामाबाद परवरा नदी पे, ये भी बेटा गलत है। ठीक है। सतगुड़ का दशक ने खोज की नहीं, बनावली सरस्वती नहीं बेटा, अर्थात सभी सुमेलित हैं। ये ऑप्शन सही हुआ या नहीं? तो बेटा ऑप्शन नंबर इसका क्या है? सभी सुमेलित हैं, ये सही होगा। या सभी सुमेलित नहीं? कोई भी सुमेलित नहीं है, ऑल ऑफ द एबव आर गलत। यार क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को बेटा आप छोड़ दो, 79 का। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत दिया है। राखी गढ़ी जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, बात सत्य है। दयामावत प्रवरा नदी पे, ये भी बात सत्य है। सूदकोट का दस्क नदी पे, ये भी बात सत्य है। बनावली सरस्वती नदी पे, ये भी बात सत्य है। जब सभी सत्य है तो ऑल और द करेक्ट मैच दिए नहीं, यहाँ पे करेक्ट नॉट मैच होना चाहिए, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही होगा, लेकिन जब नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा जॉन मार्शल ने दी, स्टुअर्ट पिगट ने दी, एएल बाशम ने दी, मॉर्टर व्हीलर ने दी, या इनमें से किसी ने नहीं? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा स्टुअर्ट पिगट ने दी, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक ताबीजों का मिलना क्या दिखाता है? अत्यधिक ताबीजों का मिलना युद्ध प्रेरिता दिखाता है, अंधविश्वास या प्रेतात्माओं में बिलीव दिखाता है, केवल आभूषण है, विदेशी प्रभाव है, या इनमें से कोई नहीं? तो जहां ताबीज ज्यादा है मतलब वहां एविल, सस्पेंस, अंधविश्वास और प्रेतात्माओं में बिलीव भी होगा, अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर बी यहां बिल्कुल सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा भारत में किस प्रकार मांडा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? मांडा पंजाब में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा मांडा है ये जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पे स्थित है, अर्थात ऑप्शंस कह रहा है 82 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंडीगाग और सुरतगोई किस देश में स्थित है? गुंडीगाग सुरतगोई पाकिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में, भारत में, ईरान में, या इनमें से कोई नहीं? जब भी बेटा हम लोगों ने देखा था जो गुंडीगाग है ये कहाँ पे स्थित है? जो बेटा गुंडीगाग है ये अफगानिस्तान में स्थित है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबड़ वाला साड़
किस रूप में माना जाता है? कुबड़ वाला सांड साधारण पशु के रूप में माना जाता था, सर्वाधिक पवित्र व पूजनीय पशु था, केवल बलि पशु के लिए, अनिष्टकारी एनिमल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो कुबड़ वाला जो एनिमल था इसको बेटा वृषभ नाम से जाना जाता था। ये सर्वाधिक पवित्र था और पूजनीय पशु माना जाता था। 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाकोटा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बालाकोटा मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, शीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, टेक्सटाइल उद्योग के लिए, आयरन के लिए, या इनमें से किसी के नहीं। तो बेटा जो बालाकोटा है ये किस लिए प्रसिद्ध था? बालाकोटा एक तटीय स्थल था जहां से सीप की बनी वस्तुएं या शीप उद्योग बहुत प्रसिद्ध था यहाँ का। अर्थात 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएगा, नदी मार्ग परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नदी मार्ग परिवर्तन सिद्धांत एस.टी. लैम्ब्रिक ने दिया, के.यू.आर. कैनेडी ने दिया, व्हीलर ने दिया, जॉन मार्शल ने दिया, या इनमें से किसी ने नहीं। तो बेटा नदी मार्ग परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये लैम्ब्रिक ने दिया, एच.एम.टी. लैम्ब्रिक ने दिया, और इनका मानना था नदी ने अपना मार्ग बदल दिया जिस वजह से सूखा पड़ गया और उसी सूखे की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल बलुआ पत्थर पे नग्न धर कहां से मिला? लाल रेड स्टैंड लेड सैंड स्टोन मेल टॉर्सो वाज रिकवर्ड फ्रॉम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखो बेटा, लाल बलुआ पत्थर का नग्न धड़ जो है वो हड़प्पा से देखने को मिला। अर्थात 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत जल संचयन जलाशय प्रणाली कहां से देखने को मिली? उन्नत जल संचय प्रणाली लोथल से देखने को मिलती है, धौलावीरा से, कालीबंगा से, रोपड़ से, या इनमें से कहीं नहीं। तो उन्नत जल संचय प्रणाली जो है ये बेटा धौलावीरा में देखने को मिलती है। अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। धौलावीरा में चट्टान को काट के 16 विशाल जलाशय बनाए गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है 16 विशाल जलाशय कहाँ देखने को मिलते हैं, तो बेटा 16 विशाल जलाशय हम लोगों को धौलावीरा में देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में स्थित है, हनुमानगढ़ी में स्थित है, श्रीगंगानगर में स्थित है, बीकानेर में, या इनमें से कहीं नहीं। क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। अर्थात 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कें एक दूसरे को किस कोण पे काटती हैं? 45, 60, 90, 120, या इनमें से कोई नहीं। तो सड़कें एक दूसरे को बेटा समकोण अर्थात 90 डिग्री पे काटती। 90 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का कुत्ता कहां से उत्खनन था? तांबे का कुत्ता लोथल में देखने को मिला, हड़प्पा में, कालीबंगा में, बनावली में, या इनमें से कहीं नहीं। जो बेटा तांबे का कुत्ते था ये बड़ा हम लोगों को लोथल में देखने को मिलता। अर्थात 91 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि में सर्वाधिक किस जीव का अंकन हुआ? सबसे ज्यादा कुत्ते का, मछली का, सर्प का, या किसका? तो देखो बेटा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसमें मुख्य रूप से मछली और यू के आकार का शेप देखने को मिलता है। अर्थात 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी गढ़ी की खोज 1969 में किसने की? राखी गढ़ी की खोज दयाराम साहनी ने की, प्रोफेसर सूरज भान ने की, आर.एस. बिष्ट ने की, जे.पी. जोशी ने की, या इनमें से किसी ने नहीं। जो बेटा राखी गढ़ी की खोज है ये प्रोफेसर सूरज भान ने की। अर्थात 93 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर बाढ़ से 7 बार नष्ट हुआ और पुनः निर्मित हुआ? बाढ़ के कारण 7 बार नष्ट होने वाला नगर हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चंदवाड़ा, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो कालीबंगा और लोथल कौन से बेटा? कालीबंगा और लोथल, सॉरी बेटा, ठीक है। जो बेटा बाढ़ से 7 बार नष्ट होता है उस नगर का बेटा नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की गाद में 7 परतें मिलने के कारण इसे 7 बार बसा हुआ माना जाता है। अर्थात 94 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्त देवी की मूर्तियां किस स्थल से अनुपस्थित थी? मार्त देवी की मूर्तियां मोहनजोदड़ो से अनुपस्थित थी, हड़प्पा से, कालीबंगा से, चंदवाड़ों से, या इनमें से कहीं नहीं। जो मार्त देवी की बेटा मूर्ति है ये कहां से अनुपस्थित थी, कहां नहीं पाएगी? तो बेटा कालीबंगा में नहीं पाएगी। अर्थात 95 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पावासी लाजवर्द मणि कहाँ से लाते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द मणि का इंपोर्ट कहाँ से करते थे? मध्य एशिया से करते थे, दक्षिण अफ्रीका से, मिस्र से, या इनमें से कहीं नहीं। जो हड़प्पावासी हैं ये लाजवर्द मणि को अफगानिस्तान से मंगाते थे, अर्थात 96 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा की संभावना का आधार क्या है? लिखित कानून, अन्नागार के पास श्रमिक बैरक देखने को मिले, दासों की मूर्तियां, विदेशी पाठ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा, अन्नागार के पास श्रमिकों के आवास भी थे, जो इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे दास प्रथा भी संभावित रूप से हो सकती है, सर्टेनिटी नहीं, अर्थात 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह बेटा वैदिक सभ्यता की देन है, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, मिस्र की, चीन की, या इनमें से कहीं नहीं। जो बेटा स्वास्तिक का चिन्ह है ये सिंधु घाटी की मोहरों से प्राप्त होता है, सिंधु सभ्यता की देन है, अर्थात 98 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक परिवर्तन या भूकंप पतन का सिद्धांत किसने दिया? भूकंप पतन का सिद्धांत लैम्ब्रिक ने दिया, आरएल रेकिस एंड जॉर्ज डेल्स ने दिया, जॉन मार्शल ने दिया, व्हीलर ने दिया, इनमें से किसी ने नहीं। भूगर्भिक या भूकंप का जो सिद्धांत था ये किसके द्वारा किसने दिया था? यह सिद्धांत रॉबर्ट रिक्स एवं जॉर्ज व्हील्स ने दिया, जॉर्ज डेल्स ने दिया, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का विस्तृत उत्खनन किसने कराया? हु कैरिड आउट एक्सटेंसिव एक्सक्लावेशन एट कालीबंगा? बी लाल और बी के थापड़ ने, शानी बनर्जी ने, जेपी जोशी ने, SR राव ने, या इनमें से किसी ने नहीं। तो कालीबंगा का जो विस्तृत उत्खनन है ये VR लाल और बी के थापड़ ने करवाया, अर्थात 100 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। तो ये बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज थी जो आपको समझना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस बैच में हैं तो प्रैक्टिस बैच में इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के 500 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि आपको MCQs और PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी देखने को मिलेगा। ये बेटा इन 500 क्वेश्चन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नज़र से बाहर जाए। और ये ध्यान रखना, अगर आपका मन तैयारी करने का है और आप बेटा सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर आपको इस बैच से जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन रिपीटर्स के लिए ही बेटा प्रैक्टिस बैच है, इसलिए बेटा प्रैक्टिस बैच में रिपीटर्स कैंडिडेट्स ही जुड़े। 9 द्वार बैच है ये बेटा फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जो एकदम फ्रेश हैं, जो फर्स्ट टाइम अचीवर्स हैं, क्योंकि यहाँ डिटेल क्लासेस MCQs ये चीज़ें मिलेंगी। तो बेटा अगर 99+ परसेंटाइल लानी है तो प्रैक्टिस बैच को आज ही जुड़ जाना, ज़्यादा लेट मत करना। और जुड़ने का तरीका क्या है, एक बेटा एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बडी, इसमें बेटा पेड कोर्सेज से जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको UPSSC का प्रैक्टिस बैच, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्रैक्टिस बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद।